Join quickly. जी ताहिर भाई जी, क्यों मुझसे बात कर नहीं तुम कर रहे हो? चलो लाओ करो, जल्दी कराओ, मेरी क्लास चल रही है इस वक्त। जी वालेकुम भैया, कारपेंटर हैं आप? पत्थर लगाने वाले भैया, जेट ब्लैक लगाओ, पर ये ब्लैक वाला ठीक नहीं पत्थर ये। हाँ जेट ब्लैक लगाओ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास शाइनिंग वाला, ठीक है। और पार्टीशन कैसे लगाओ उसमें? तुम ये लकड़ी का फिक्स करोगे, कैसे करोगे? नहीं पार्टीशन हो जाएगा डायरेक्ट का, लेकिन उस पर जो ड्रॉर लगानी है, ड्रॉर चलानी ना बास्केट, वो कैसे होंगी फिक्स? पर लेकिन नहीं यार, जो ड्रॉर चलती है उस पर चैनल फिक्स करने पड़ेंगे ना, वो कैसे करनी पड़ेगी? सुराख नहीं यार, सुराख की बात खैर लकड़ी तुम उसी हिसाब से रखना कि इसमें ये पैनल चल जाए। हाँ हाँ वो चल जाए उसके अंदर। 17 इंच होता है, कितना होता है चौड़ाई? हाँ तो 17 इंच की गैप में देख लेना, उसके हिसाब से हो जाए कि लकड़ी के। भैया बात सुनो, डायरेक्ट सुराख करना कौन करके देगा सुराख? हाँ पत्थर में सुराख कैसे कर लेगा वो? आपको अरे यार आपको करने पड़ेंगे फिर। मे, मेरी मेरी बात सुनो बेटा, हो सकता है वो लकड़ी जो है सिलिकॉन से फिक्स कर लें इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, एक इंच या 1.5 इंच की मोटी, दो बटन दोनों तरफ लगा दें, सिलिकॉन से फिक्स करें, उसके ऊपर भी चैनल कहीं भी चाहे चाहे वहाँ फिक्स कर लेंगे। ऐसे होता है, डायरेक्ट सुराख करना ठीक नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है फिर। हाँ नहीं सच रहे, तुम कारपेंटर से पूछो कि भाई तुम कैसे लगाओगे चैनल इसके अंदर पार्टीशन पे, ये पूछ लो उससे। अब ये तो ये बताएंगे ना, उसके हिसाब से पार्टीशन खड़े करना भैया, 16 इंच या 17 इंच का, ठीक है ना? हाँ हाँ, अब इस वक्त जरा मैं बात नहीं कर सकते जरा। हाँ तो इस वक्त जरा मेरा जो क्लास चल रही है मैं बीच में छोड़ा हूँ।
हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. कैन आई स्टार्ट नाउ? 41 Yes, हो sir. गया, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोग ये बताएं, लास्ट टर्न पे जो मैं करा रहा था इसमें शायद डैम्प्ड वाइब्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, एक दो नहीं? हेलो बोलो भाई, हेलो। Yes, sir. डैम्प्ड वाइब्रेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराए थे? बोलेंगे नहीं। सर एक मिनट चेक करके बताओ। देखो जरा, ये वाले। हेलो, कहाँ तक हुआ था पिछली बार ये? हेलो हेलो ललित, Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सरसाइज 3.4.1 द डिस्क ऑफ ए टॉर्शनल पेंडुलम हैज ए मास मीटर। ये कराया था, क्वेश्चन नहीं कराया पिछली बार? नहीं सर, नहीं कराया था सर, नहीं कराया था ये। ओके, तो लेट स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 19। ठीक है, ओके सर, ओके। उससे ऊपर जो रिलेशन है जो मैंने टिक लगा दिए हैं, लॉगरिथम डिक्रीमेंट का और जिस टाइप डैम्प्ड का, ओवर डैम्प्ड का, ये सब जीटा के रिलेशन है, ये सब इस्तेमाल होंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख रखा है ना, इनको बाय हार्ट याद कर लीजिए आप। ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये जो टिक लगे हुए सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपके इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, तौकीर इज हियर। Yes, sir. हारून और खिड़की का क्या नाम है यार, मुझे भूल जाता हूँ मैं। चलिए खान, द डिस्क ऑफ ए टॉर्शनल पेंडुलम हैज ए मास मोमेंट ऑफ 6 centimeter square and is immersed in a viscosity of fluid. Viscous fluid. The brass shaft attached to it is of 0.1 meter diameter and 0.4 meter long. When the pendulum is vibrating, the observed amplitude on the same side of the rest position for successive cycles are 9 degree, 6 degree and 4 degree. मतलब it is going on decreasing. Determine the logarithm decrement, पहला पार्ट। दूसरा, damping torque at unit velocity, and C, the periodic time of vibration, WT. Assume for shaft material G की value this, modulus of rigidity 4.4 × 10 Newton per meter square. What would be the frequency if the disc is removed from the viscous fluid? And logarithm, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप का जो ये न्यूमेरिकल है, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया था आगे डैम्प्ड वाइब्रेशन का। एक डिस्क मतलब कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर आप एक डिस्क को इमर्स कर देंगे, उसमें एक रॉड होगी और फिर उसको ऑसिलेट कराएंगे पेंडुलम की तरह। वो ऑसिलेट करेगी अबाउट इट्स एक्सिस, ट्विस्टिंग करेगी। तो उसकी प्रॉब्लम है ये।
तो जब ये विस्कस फ्लूइड में मर्ज है तो नेचुरली जो फ्लूइड है वो आपका डैम्पिंग क्रिएट करेगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट होगा, और जब फ्लूइड से बाहर निकाल लेंगे तो वो दैट विल बी जस्ट लाइक ए फ्री वाइब्रेशन। दो टाइप की प्रॉब्लम है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। लॉगरिथम डिक्रीमेंट इज गिवन एज एक्स ए 9 डिग्री है तो एक्स डी 6 डिग्री, यानी ए एक पर जो एम्पलीट्यूड है वो 9 डिग्री का है, तो दूसरा जो उसके सक्सेस है वो 6 डिग्री है। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 600 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिवाइड बाई 100 से डिवाइड करेंगे ना इसे, 100 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.06 केजी मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्ट इनटू द यूनिट का ख्याल रखिएगा। मास मूवमेंट ऑफ द डिस्क, जो डिस्क है ना, एक रॉड है, रॉड के एंड पर एक हैवी डिस्क लगी हुई है, उसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये डायरेक्ट रिलेशन है लॉगरिथम डिक्रीमेंट का। देखो कौन सी इक्वेशन है, ऊपर देखेंगे आप, देखो डेल्टा इक्वल टू समथिंग, ये तो एन साइकिल के बाद है, और एक एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू 2 पाई जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और भी बहुत से रिलेशन है ये लॉगरिथम डिक्रीमेंट के, ठीक है ना। ये सब इस्तेमाल होंगे इनमें से। अब आप देखिए कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इसमें। डेल्टा इक्वल टू लॉग ई एक्स ए अपॉन एक्स डी इक्वल टू लॉग 9 डिग्री अपॉन 6 डिग्री। इन्हें रेडियन में कन्वर्ट, क्योंकि रेशियो है ऊपर डिग्री नीचे डिग्री, ऊपर रेडियन नीचे रेडियन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग ई टू पावर 1.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करो। नेचुरल लॉग है ये। हेलो, यस सर। नेचुरल लॉग ऑफ 1.5 कितना है, 0.405। हाँ जी, कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप सब लोग। आज न्यूमेरिकली कराने मुझे, और ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट और आएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से करा रहा हूँ आप। तो लॉगरिथम डिक्रीमेंट यू विल गेट बाय दिस रिलेशन। तो जिस लिहाज से है अपनी अलमारी के खाने देखा कैबिन में नहीं सुधरा रहे हो। ये आपका बेस लाइन है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है, इस लिहाज से आपका ये वाइब्रेशन इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग ऐसे। यह एम्पलीट्यूड कुछ है, यह एम्पलीट्यूड कुछ है या कुछ और है, मतलब ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ ए है, और यहाँ आके आ गया बी। यह एम्पलीट्यूड, ये ट्विस्टिंग जो है यहाँ 9 डिग्री की है, ये डिग्री की, और बी पॉइंट पर आके ये एम्पलीट्यूड कम हो गया, मीन्स ये जो एंगुलर ट्विस्ट है ये 6 डिग्री रह गया, 6 डिग्री रह गया, ठीक है। तो दो एम्पलीट्यूड सक्सेस से एम्पलीट्यूड का पता हो तो आप लॉगरिथम डिक्रीमेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एनी डाउट? हेलो, यस सर। हैं क्या कर रहे बेटा? तो डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। दूसरा पार्ट, यूजिंग द अनदर रिलेशन ऑफ डिक्रीमेंट, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई जीटा अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये कहीं ये रिलेशन देखो मैंने ड्राइव कराए थे पिछले टर्न पे, ये वाला 2 पाई जीटा अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। डेल्टा के दो हैं, डेल्टा एक्स ये एम्पलीट्यूड मालूम हो तो इससे निकालेंगे, और जीटा मालूम हो तो इसलिए इस लिहाज से निकाल लेंगे। ओके, जीटा मीन्स डैम्पिंग रेशियो। तो टेकिंग अनदर, अभी इसको सॉल्व करें, आपको निकालना है जीटा की वैल्यू। डेल्टा पता है आपको, ये
405 जीटा निकालना है। तो जीटा क्योंकि स्क्वायर के टर्म में स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ रूट साइड, तो माइनस जीटा स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे जीटा स्क्वायर, सॉल्विंग फॉर दैट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ तो जीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर टू 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट करो और जीटा की वैल्यू मुझे बताएं कैलकुलेट करके, यह रिलेशन टू योरसेल्फ, मुझे करके बताइए जल्दी से। Sir, 0.0643. 0.04 0643. 0.43, चलिए कोई बात नहीं, 4 3 4 5 जो नो प्रॉब्लम, तो जीटा मीन्स डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो मीन्स C upon CC, C means actual damping of the system divided by critical damping, so you will get zeta equal to 0.0645, this is your damping ratio. Second answer. Now damping torque at unit velocity is the torsional damping coefficient C. यूनिट वेलोसिटी पर जो आपकी डैम्पिंग टॉर्क है वो आपका डैम्पिंग कोएफिशिएंट C कहलाएगा। So now damping torque at unit velocity is nothing, it is torsional damping coefficient C of the system and is determined as, अब ये जीटा इक्वल टू C अपॉन CC है, C अपॉन CC इक्वल टू जीटा और C अपॉन C इक्वल टू जीटा CC। अब CC निकालने की क्रिटिकल डैम्पिंग कितनी है ये निकालना है। याद रखो ये रिलेशन, क्रिटिकल डैम्पिंग CC इक्वल टू 2 अंडर रूट KT इंटू I। अगर ये टॉर्शनल वाइब्रेशन तो KT इंटू I होता है, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है तो K इंटू M होता है। मास मीटर की जगह मास M आ जाएगा, KT की जगह K आ जाएगा, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इनटू मास ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपका लीनियर वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है तब ये फॉर्मूला ये रहेगा, क्रिटिकल डैम्पिंग CC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट KT इंटू I। KT क्या है? टॉर्शनल स्टिफनेस, T अपॉन थीटा, डॉट I मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना ये टॉर्शनल वाइब्रेशन के लिए, यही फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की 2 अंडर रूट K इंटू M, KM। K क्या है? स्प्रिंग की स्टिफनेस, KT क्या है? टॉर्शनल स्टिफनेस, KT T अपॉन थीटा है, और I क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहां सिर्फ मास आएगा KM। ओके चलिए अब CC निकाल लो, इसलिए C इक्वल टू जीटा टाइम्स ऑफ CC और C इक्वल टू जीटा टाइम्स ऑफ 2 अंडर रूट KTI। अच्छा इक्वल टू जीटा की वैल्यू है आपके पास इंटू 2 अंडर रूट KT इंटू I 0.06 है। अब मकसद है KT कैसे निकालें, टॉर्शन इक्वेशन है T अपॉन थीटा, सॉरी T अपॉन I B इक्वल टू G थीटा अपॉन L, ये जानते हो ना टॉर्शन इक्वेशन से, E अपॉन IP इक्वल टू G थीटा अपॉन L। तो थीटा को टॉर्क के नीचे ले आओ, T अपॉन थीटा इक्वल टू G IP अपॉन L, ये हो जाएगा। तो KT इक्वल टू T अपॉन थीटा इक्वल टू G IP इंटू L, ये टॉर्शन इक्वेशन से आया निकल के, टॉर्शनल स्टिफनेस। अब G पता है, L मालूम है, पाई बाय 4। ये डायमीटर जो है IP, ये डायमीटर रॉड का है, ब्रास की रॉड का, 400 निकालना, पाई बाय सेंटी टू D रेट का, सबस्टिट्यूट द वैल्यू, you will get the value of KT। check it, चेक करो जल्दी से क्विकली।
हेलो ललित, हेलो। यस सर। हाँ जी सर। हाँ, कर रहे हो बेटा, तुम हाथ से कर रहे हो अपने आप। हाँ जी सर। केटी की वैल्यू निकालो। हारून, ताकि कुछ लोगों के नाम याद है यार मुझे, बाकी यस सर 1.07। चलो नंबर 1.08 ले रखा है, तो 7 के आगे कुछ होगा, ठीक है। निकटतम मान पड़ा होगा वो है ये 1.07 सर 10⁻6। 1.708 आ रहा है। चलो जी 1.7708। अबे नहीं यार, यस सर, ठीक है सर। 1.08 into 10⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। दिस इज द टॉर्शनल स्टिफनेस। टॉर्शनल स्टिफनेस न्यूटन मीटर पर रेडियन। न्यूटन मीटर टॉर्क की आ गई और टी अपॉन थीटा हो गया, थीटा इज रेडियन। ओके, अब ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ रख दें, यहाँ क्या था नोन, यहाँ सी इक्वल टू यहाँ सर के टी की वैल्यू तो नोन यहाँ रख दीजिए आप इसमें। You will get C. Now substitute the value C equal to 9 into KT की वैल्यू आ गई into 0. So you will get damping torque at unit velocity means damping ratio, damping torque और damping coefficient. देखो चेक करके बताएं। हेलो, यस सर 32.58। कितना? 32.58। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यूनिट न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये आंसर। डैम्पिंग टॉर्क एट यूनिट वेलोसिटी, आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पीरियोडिक टाइम ऑफ वाइब्रेशन। Frequency of damped free vibration is WD, ओमेगा डी। ओमेगा एन तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा डी क्या है? √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ओमेगा डी क्या है? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन। ओके, अब टाइम पीरियड टाउ जो है WD का रिवर्स होता है, 2 पाई अपॉन WD इज योर टाइम पीरियड। 2 पाई अपॉन WD की WD की वैल्यू रख दी ओमेगा एन इंटू √1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ओमेगा एन निकाल लीजिए। टॉर्शनल वाइब्रेशन केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी √k/i होता है, KT अपॉन i √। अगर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो तो k/m। ठीक है, ये फर्क होता है। टॉर्शनल वाइब्रेशन की तो KT आएगा, टॉर्शनल स्टिफनेस डिवाइडेड बाय मास मीटर। ओके, सब नोन है। KT आपको पता है, ये आ गया। मास मीटर ये है। यू विल गेट 4240 रेडियन पर सेकेंड। चेक इट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सर 4242.64। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है 2 पाई अपॉन WD, एक्चुअली 2 पाई अपॉन WD WN, और WD आपने 4240 निकाल लिया है ये सारा वैल्यू। तो कितना आया देखिएगा, यानी 2 पाई अपॉन दिस 4240। नहीं सर, WD ये वाला WD पूरे वैल्यू रख दिया आपने। WD एक्चुअली 2 पाई अपॉन WD और W की 1 माइनस जीटा इसको ओमेगा है, ये आप रख निकाल लिया। तो देखिए टाइम पीरियड कितना आया, 0.00148 सेकंड। ठीक है, सेकेंड। और ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो ये हमें क्या ओमेगा 2 पाई FN। द फ्रीक्वेंसी व्हेन डिस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम दी, ये आंसर आ गया टाइम पीरियड का।
और दूसरा, जब आप डिस्क को बाहर निकाल दें तो दैट विल वर्क जस्ट लाइक ए फ्री वाइब्रेशन। उस वक्त टाइम पीरियड निकालने की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी व्हेन द डिस्क इज रिमूव्ड विल बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री वाइब्रेशन, Fn इक्वल टू Wn डिवाइड बाई 2 पाई, और Wn 4240 डिवाइड बाई 2 पाई। 2 पाई से कर देंगे तो ये हर्ट्ज में आ जाएगा। 4240 को डिवाइड बाई 2 पाई तो हर्ट्ज में आ जाएगा। कितना आया भाई? 675 Yes, sir. 65.13. हर्ट्ज। ओके, इस टाइप से न्यूमेरिकल होंगे जो एग्जाम में भी आएंगे। ओके, पहला पॉसिबल। ना दूसरा प्रॉब्लम पढ़िए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये डिफेंस में आपने गन देखी है, गन, तो उसमें जो गोली भरी जाती है रिकॉइलिंग भरी जाती है, यानी आप जैसे फायर होगा, फायर के बाद में जो भी उसकी एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी उस दूसरे फायर के लिए रिकॉइल करनी पड़ेगी गन को। ओके, वैसे तो कभी मैनुअली भी करते हैं, आजकल ऐसी आ रही जो ऑटोमेटिकली रिकॉइल हो जाती है। ओके, तो खासकर डिफेंस में इस्तेमाल होती है। उस गन बैरल की बात हो रही है। ओके, कभी आपने देखा हो कि जो फायर कंप्लीट होता है तो गन का मूवमेंट होता है, गन पीछे हो जाती है। देखा है आपने? गन पीछे हो जाएगी, फिर अपनी पोजीशन पाएगी, फिर हर फायर के बाद में गन का मूवमेंट पीछे होता है। ओके, तो क्या होता है? रिकॉइलिंग होती है। उसके दौरान में डैम्पिंग जरूरी है उसमें, और क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। ओके, क्रिटिकल डैम्पिंग कहाँ बेहतर है कि जहाँ बहुत कम वक्त में अपना सिस्टम ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। आप ग्राफ को देखेंगे तो क्रिटिकल डैम्पिंग में वो डैम्पिंग होती है जिसमें आपका सबसे कम वक्त में आपकी जो सिस्टम है रेस्ट पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। ओके, this type of the problem is there. A gun barrel having mass 560 kg is designed with the following data. Initial recoil velocity 36 meter per second. Recoil distance on firing. Firing के बाद में जो आपकी रिकॉइलिंग डिस्टेंस है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आएगी पीछे को, 1.5 मीटर। कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के, स्मॉल के बनाना है। बी डैम्पिंग कोफिशिएंट यानी सी बनाना है। एंड सी टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैरल टू रिटर्न टू इट्स टू ए पोजीशन ऑफ 0.12 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ओके, ये 3 चीजें पूछनी है। ओके, तो आपको पहले ये इल्म होना चाहिए कि डैम्पिंग कैसी होगी उसमें। तो हमेशा गन के केस में इट इज प्रिफर्ड दैट डैम्पिंग शुड बी क्रिटिकल। द गन बैरल आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग सो दैट इट मे रीच टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन मिनिमम टाइम। ये रीजन है इसका। अब ए पार्ट, the kinetic energy of the barrel must be equal to the strain energy of the spring. Okay? जो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैरल मस्ट बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो हाफ m x dot वेलोसिटी x dot मींस वेलोसिटी स्क्वायर, यानी हाफ m v स्क्वायर मैंने x डॉट लिख दिया। हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी होती है स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक्स तो फोर्स ओवर एक्स आपकी फिर डिस्टेंस मूव हुई
और वो आपका लीनियर ग्राफ होता है, तो इसलिए एनर्जी स्टोर्ड जस्ट लाइक ए ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा स्टिफनेस वर्सेस डिफ्लेक्शन का कुछ जैसे आप फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे आपका डिफॉर्मेशन बढ़ेगी। तो ये एरिया अंडर दिस इज जो एनर्जी, इस एनर्जी इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, मान लीजिए kx इज द लोड फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट x इज डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ kx इंटू x, तो हाफ kx स्क्वायर। ओके, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अभी हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। वेलोसिटी x डॉट 36 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है। तो रिकॉइल डिस्टेंस x 1.5 मीटर, ये भी दे रखा है, ये x दे रखा है। हेंस m इक्वल टू 560 kg, ये भी दे रखा है। तो सारी वैल्यू सेट कर दो, हाफ 560 इंटू 36 स्क्वायर इक्वल टू हाफ 1.5 स्क्वायर इंटू k। k is unknown, spring is stiffness, x is given to you। तो k की वैल्यू बताओ कितनी आई, चेक करके बताओ। सॉरी भाई, और 5 मिनट का भी 7:30 बजे करूँगा, ठीक है आप। लाइट चली गई, मेरा चलो भैया चलो ठीक ठीक, मुझे पता नहीं तुम कब आए। कॉल करा तो मैं चली रहा हूँ। तुम्हें ये मेरे साथ डिवाइड जब लग जाता मुझे पता नहीं पीछे क्या हो रहा। कॉल करने का फिर नहीं आता, कोई बात, अभी फिर बताऊंगा। हेलो हेलो, यस सर, सही है सर। इतना ठीक है, के की वैल्यू यस सर, यस सर। बी पार्ट, क्रिटिकल डैम्पिंग इज गिवन एज, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, C is equal to 2 under root km। उसके केस में क्या था, KT into I, और ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हुआ तो ये C is equal to 2 under root km। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। क्या आपको पता लग गया, मास आपको पता है, यू विल गेट दिस आंसर, चेक इट। CC is your critical damping। देखो चेक करके बताओ। बोलो बेटा। यस सर, सही है सर। 26880 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइंड as omega n under root k by m, standard relation longitudinal vibration के लिए। k you know, mass 560, you will get omega n रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगी। इसको हर्ट्ज में करना चाहे तो 1/2 पाई से डिवाइड करना, टाइम पीरियड टाउ 2 पाई अपन ओमेगा, और इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना हो तो इसको डिवाइड बाई 2 पाई करना, ठीक है। टाउ इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा n, 2 pi upon 24, you will get this second, take it। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टाइम टेकन बाय द गन बैरल तो 1/4 होता है, टोटल टाइम का 1/4 लेते हैं बहुत जल्दी से। टोटल टाइम मैंने 4 सेकंड लग रहा है तो 1 सेकंड में रिकॉइल हो जानी चाहिए, ओके। So time taken by the gun barrel is only 1/4 of the total time cycle, because recoil takes place only during the quarter of cycle time। जो भी साइकिल टाइम है पूरी कंप्लीट का, उसका 1/4 टाइम लगना चाहिए। तो टाइम ऑफ रिकॉइल 1/4 और टाइम पीरियड निकाल लिया आपने, तो 0.2616 का डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, यू विल गेट दिस सेकेंड। इतना टाइम लगेगा रिकॉइल में।
फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज, ये इक्वेशन अंदर डेरिवेशन में मिलेगी x इक्वल टू x नॉट क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए 1 प्लस ओमेगा एन टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा एन टी। अब इसमें आपको एट टी इक्वल टू 0, x इक्वल टू x नॉट एंड x डॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये कंडीशन लगा दीजिए आप। इन अवर केस x नॉट इक्वल टू 1.5 मीटर, x इक्वल टू 0.12 मीटर। तो अब इसको x में 0.12 रखिए, x नॉट 1.5 है एंड ये 1 ओमेगा एन 24 है, टाइम पीरियड निकालना ई रेज़ माइनस 24 टी, ठीक है। तो सॉल्विंग फॉर टी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और जो भी आप इक्वेशन लगी उसमें टी की टाइम पीरियड निकालें, यू विल गेट टी इक्वल टू 0.17 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या हुआ 0.17 प्लस ये, यू विल गेट 235654 सेकेंड आंसर, ठीक है भाई। यस सर। ओके, फिर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आसान है ये। वाइब्रेटिव से डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर m3 k इतना है, c इतना है, डिटरमाइन डैम्पिंग फैक्टर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, लॉगरिथम डिक्रीमेंट, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला के इसमें। तो क्रिटिकल डैम्पिंग इज डिफाइंड डिटरमाइंड बाय द c इक्वल टू 2√km, सारी वैल्यू नाम मोन है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू पता लग जाएगी 34.64 न्यूटन सेकंड पर मीटर। जीटा इक्वल सी अपॉन सी, सी आपको दे रखा है, सी ये निकाल लिया, दोनों का रेशो 0.086 आएगा। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी 1 माइनस जीटा इक्वल टू ओमेगा एन, सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू, यू विल गेट 5.75 रेडियन पर सेकंड। डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। और एफ डी टाइम पीरियड फॉर डैम्प फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी अपॉन 2 पाई, इतनी हर्ट्ज आ जाएगा। लॉगरिथम डिक्रीमेंट 2 पाई जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा, इसको स्टैंडर्ड रिलेशन है, यू विल गेट आंसर। रेशियो ऑफ द टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड से x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2 डेल्टा ई रेज़ टू पावर डेल्टा, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट x1 अपॉन x2 का रेशियो आ जाएगा। अगेन डेल्टा इक्वल टू n साइकिल के बाद में आपको जो डैम्पिंग डेटा है वो निकाला, तो ये रिलेशन होगा, डेल्टा इक्वल 1 अपॉन n log x1 अपॉन xn, 1 अपॉन डेल्टा log x1 अपॉन 20%, ये तो 20% रह गया है, यानी जो आपका एम्पलीट्यूड है 20% है, तो x1 ये है तो x1 का 20%, ये 5 हो गया, 20 तो 5x1 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, log 5, 1 इंटू log 5, ठीक है। यू विल गेट n इक्वल टू 2.96। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ये 3-4 न्यूमेरिकल हैं। कुछ न्यूमेरिकल आज मैंने आपको कुछ दिए हैं, मटेरियल दिया है यस सर। पोस्ट वाइब्रेशन के नाम से। डैम्प्ड वाइब्रेशन कितने काफी है, एक न्यूमेरिकल अपने आप देख लीजिए, समय निकाल में, इसके अलावा तो और नहीं दिया मैं शेयर कुछ डैम्प्ड वाइब्रेशन का, और तो नहीं है कुछ। हेलो, नो सर। 3-4 न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया आता है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में, तो आप देख लेना। ओके, कुछ मटेरियल मैंने आज शेयर किया है। अब है क्या कि यूनिट फोर्स बहुत बड़ी हो जाती है सिलेबस में, तो यूनिट फोर्स में पोस्ट वाइब्रेशन यूनिट फोर्स में ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ यूनिट 5 में उसको आज क्लब अप कर दूँ। तो आज जो मटेरियल दिया है तो पार्शियल तो वो यूनिट 4 का है और यूनिट 5 के साथ में इसको अटैच करूँगा, ठीक है। मेरी तरफ से 4 यूनिट हो गई हैं। हेलो यस हेलो, सर। 4 यूनिट हो गई, यस सर। 4 हो गए। इंशाल्लाह यूनिट 5 स्टार्ट है, करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें कुछ पार्ट में 4th का होगा और बाकी 5th का होगा। ओके, तो जो मटेरियल शेयर किया है इसको इस ढंग से स्टडी कर लीजिए, और जो ये न्यूमेरिकल कराए इनको ढंग से देख लेंगे, ठीक है।
ये न्यूमेरिकल है, और कुछ फ्री वाइब्रेशन के एनर्जी बेसिस पर जो न्यूमेरिकल शुरू मिलती है वो, और ये स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग पैरेलल के बेसिस पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलवाई थी। इस टाइप से न्यूमेरिकल जो भी किए हैं अब तक आप उनको ढंग से देखिए, टेस्ट कर देंगे आप। हेलो, Yes, sir. हाँ, सेकंड सेशनल टेस्ट कब देंगे? 20 से है 20 तारीख से है। यस सर। तो जब तक पढ़ा लेते हैं आप। आज के लिए बहुत इतना, यस सर, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। आज जो मटेरियल शेयर किया है उसको आप पढ़ के आइए तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ललित, डेट वाइज अटेंडेंस ले लो। ले लिया सर। ओके, नाउ आई एम लीविंग, थैंक यू। ओके वालेकुम वालेकुम। ललित जी ले लिया ट्रेन है।